हाँ मेरा one more topic. Today we will going to discuss. The topic is standard form of a number. यानी बेटा अगर आपके पास एक बड़ा सा नंबर या छोटा सा नंबर होगा, एक पॉइंट है यहाँ, यानी हम गिवन नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में क्यों लिखते हैं बेटा? अगर आपके पास एक बड़ा सा नंबर होगा, देन यू हैव टू राइट द गिवन नंबर, और या हम कहेंगे आपको इस नंबर को याद रखना है। तो हम सोचते हैं कि ये नंबर हमें याद नहीं रहेगा, क्यों? ये नंबर तो बड़ा है या ये नंबर तो छोटा है। मगर यहां जो पॉइंट है, द पॉइंट इज हाउ वी राइट ए गिवन नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, बस। मगर लिखना क्यों है? इसीलिए कि फॉर एग्जाम्पल आपने बेटा सुना होगा कि डिस्टेंस ऑफ the distance from the earth to the sun is 1496। फिर तो बहुत से जीरोस आते हैं बेटे। हम सोचते हैं कि इतना बड़ा नंबर हम कैसे याद रखेंगे, तो इसके लिए हम क्या करते हैं बेटा? यानी व्हेन यू आर गिवन अ बिग नंबर, लार्जर नंबर, तो हम क्या करते हैं? हम गिवन नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। नाउ देयर इज अ पॉइंट, कैसे लिखते हैं बेटा? यू हैव गिवन दिस नंबर, अ बिग नंबर 150000, बहुत बड़ा नंबर है, एंड यू हैव टू राइट इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो कैसे लिखते हैं? चलिए, सबसे पहला पॉइंट, इसमें तो डेसिमल मौजूद नहीं है, हम क्या करेंगे? हम तो इसमें डेसिमल डालेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा। यानी अगर आपके पास होगा 237, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यस। अब ये जो डेसिमल है, इस डेसिमल को बेटा मूव करना है, मगर कभी कभी आपको ये मूव करना पड़ेगा राइट की तरफ, कभी कभी आपको ये मूव करना पड़ेगा लेफ्ट की तरफ, डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। अगर हम ये केस लेंगे, तो इसमें हमें ये जो डेसिमल है, यानी क्या हम इसको राइट की तरफ मूव करेंगे या लेफ्ट की तरफ? नो, लेफ्ट की तरफ। मगर कितने प्लेसेस सर यहां बिठाना है, कहां बिठाना है बेटा? तब तक इसको मूव करना है जब तक कि इसका होल पार्ट 1 और 10 के दरमियान नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, ये क्या है? यू आर गिवन अ नंबर 2.57। बेटा ये जो 2 है, इसमें दिस 2, दिस इज होल पार्ट, एंड व्हाट इज दिस? दिस इज बेटा डेसिमल पार्ट। यस, दिस इज होल पार्ट, दिस इज डेसिमल पार्ट। अगर कोई पूछे आपसे इसको डेसिमल फॉर्म में लिखो बेटा, इट इज इन डेसिमल फॉर्म। क्यों है? क्योंकि इसका जो होल पार्ट है, बिकॉज द होल पार्ट इज बिटवीन 1 एंड 10। यस, नाउ ये जो बेटा पॉइंट, ये जो है, यानी दिस नंबर, दिस बिग नंबर, यू हैव टू राइट इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। बेटा ये जो डेसिमल है, इस डेसिमल को हमें मूव करना है, मगर किसकी तरफ? राइट की तरफ या लेफ्ट की तरफ? नो, लेफ्ट की तरफ। तो बिठाएंगे कहां? यहां कहां बिठाना है बेटा? इसको हम बिठाएंगे यहां, यानी 1 पॉइंट। क्यों? अब जो बेटा आया ना ये, क्यों? अगर आप सोचेंगे सर हम लिखेंगे 15.0, यहां बिठाएंगे, नो, क्योंकि ये जो भाई होल पार्ट है, ये क्या आया? इट इज अबव द 10, द होल पार्ट। यानी बेटा ये जो होल पार्ट है, ये क्या होना चाहिए? बिटवीन 1 एंड 10। तो हम कहेंगे ये जो डेसिमल, ये जो गिवन नंबर है, ये आया किस फॉर्म में? यानी बेटा ये आया स्टैंडर्ड फॉर्म में। चलिए, हाँ बेटा, तो हम लिखेंगे 1.5। क्या लिखेंगे बेटा? 1.5। जब हम बेटा लिखेंगे 1.5, हाँ, ये जीरो आप लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों? आपने सुना होगा या पढ़ा भी होगा, अगर होगा 2.5000, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2.5, कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा। इंटू, इंटू क्या लिखेंगे बेटा? यानी कितने प्लेसेस, कितने प्लेसेस, अगर आप यहां देखोगे तो कितने प्लेस आपने मूव किया लेफ्ट की तरफ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो लिखेंगे बेटा इंटू 10, इंटू 10, इंटू 10, इंटू 10। बट ये जो पावर है, ये पावर क्या पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? ये पावर क्या आएगा बेटा? इट इज पॉजिटिव। हाँ,
अब आप इसको क्या कहते हैं, इससे हम बेटा कहते हैं यूजुअल फॉर्म, मगर इससे क्या कहते हैं बेटा, इससे हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। इससे बेटा कहते हैं क्या, स्टैंडर्ड फॉर्म। यानी इफ यू सॉल्व दिस यू गेट दिस। कैसे सर, कैसे? अगर आप बेटा लिखोगे 15 डेसिमल को, यानी डेसिमल जो है डेसिमल को रिमूव करेंगे, ये क्या बनेगा, इंटू 10, इंटू क्या बनेगा बेटा 10 रेज्ड पावर 11। यहाँ क्या बचेगा, यानी 10, इसमें एक 10 घटेगा, हाँ ये क्या बनेगा 10 रेज्ड पावर 10, ये क्या बनेगा 1 5। और कितने जीरोस, यस बेटा, यानी व्हेन यू सॉल्व दिस यू गेट द गिवन नंबर। शॉर्टकट, इन शॉर्टकट हम कहेंगे ये जो है ना, ये यानी 1.5 इंटू 10 रेज्ड पावर 11, ये जो गिवन नंबर है, ये इस नंबर की क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, ताकि बेटा ये जो कंसेप्ट है ये आपको पूरा पूरा समझ में आएगा। यस हाँ बेटा, वन मोर नंबर 0.0000007। यस अब बेटा यहां चेक करो, इसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, मगर बेटा दिस नंबर, ये नंबर बड़ा नहीं है, ये छोटा है, ये छोटा है, यानी इट इज स्मॉल नंबर, बहुत छोटा है। अब क्या है, इसको हम वी हैव टू राइट दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो मैंने आपको बेटा अभी बताया, व्हेन यू हैव टू राइट, व्हेन यू हैव टू राइट गिवन नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, तो करना क्या है, डेसिमल को मूव करना है बेटा। क्या करना है, यानी डेसिमल को मूव करना है। तो कैसे करेंगे सर, ये जो डेसिमल है ये कहां पहुंचेगा बेटा, ये पहुंचेगा यानी यहां। हम क्या लिखेंगे, 7 इंटू, यानी डेसिमल को मैंने मुंह के यहां, क्यों, ये जो होल पार्ट है ना बेटा, ये क्या आना चाहिए बिटवीन, यानी इट लाइज, ये जो होल पार्ट है ये क्या आना चाहिए, इट लाइज बिटवीन 1 एंड 10। इंटू क्या आएगा बेटा 10, 10 पावर 10 तो हमें लेना है, मगर कितने प्लेस हमने मूव किया, 1 2 3 4 5 6 और क्या बेटा 7, यानी इंटू 10 रेज्ड टू पावर कितना बेटा, यानी कितने प्लेस हमने मूव किया, इंटू 10 रेज्ड पावर 1 2 3 4 5 6 7, मगर बेटा पावर क्या आएगा, नेगेटिव। अगर आप इसको सिंपलीफाई करोगे यू गेट दिस। तो कैसे, हाँ आपने फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ा है, इसका पावर पॉजिटिव बनाना है, तो ये बनेगा 10 रेज्ड पावर क्या 7। अब क्या, ये जो डेसिमल है, डेसिमल कितने प्लेसेस के बाद हम यानी डालेंगे, कितने प्लेस के बाद, 7 प्लेसेस के बाद, यू गेट द गिवन नंबर। तो इससे हम बेटा क्या कहते हैं, इससे हम कहते हैं यूजुअल फॉर्म। हाँ दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म एंड दिस इज यूजुअल फॉर्म, बट इन शॉर्ट करना क्या है, सिर्फ डेसिमल को मूव करना है, यानी ये जो मेरा डेसिमल है, डेसिमल को मूव करना है, कभी राइट की तरफ कभी लेफ्ट की तरफ। हाँ वन मोर पॉइंट, जब लेफ्ट की तरफ राइट की तरफ मूव करेंगे हम डेसिमल को, तो ये जो बेटा पावर है, पावर क्या आएगा, नेगेटिव। और जब हम इसको मूव करेंगे किसकी तरफ, यानी लेफ्ट की तरफ, तो पावर आएगा पॉजिटिव। लेट अस नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज। यस यानी बेटा 11.2 exercise 11.2 question number 1, express the following numbers in the standard form. Yes मेरा first part is 0.0000। पहले चेक करेंगे कितने जीरो है बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और क्या बेटा 8 5। एक बार फिर चेक करेंगे कितने जीरोस है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और क्या बेटा 8 5। नाउ यू हैव टू राइट इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। बहुत छोटा सा नंबर है, इतना नंबर, यानी सर इस नंबर को कैसे याद रखेंगे, जैसे कि आपने पढ़ा होगा यानी द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हाँ इसी तरह, यानी छोटा सा नंबर है एंड यू हैव टू राइट इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो लिखेंगे कैसे सर इसको, किस फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो डेसिमल को बेटा मूव करना है, कहां पहुंचाएंगे डेसिमल को, यानी बेटा जो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है डेसिमल को पहुंचाना है, यानी यहां 8 के बाद हम क्या लिखेंगे 8.5 इंटू क्या आएगा बेटा, इंटू आएगा 10, मगर कितने प्लेस से आपने मूव किया,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इंटू क्या आएगा 10 raised to power 12। जब आप इसको सिंपलीफाई करोगे यू गेट द गिवन नंबर। यस, यानी बेटा इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आई अब, यानी 8.5 इंटू 10 raised to power -12। क्यों पावर क्यों आएगा नेगेटिव, क्योंकि आपने मूव किया राइट की तरफ। जब हम मूव करेंगे राइट की तरफ तो पावर आएगा यानी नेगेटिव, जब हम मूव करेंगे लेफ्ट की तरफ तो पावर आएगा बेटा पॉजिटिव। यहां बेटा चेक करो दिखाई देता है? Yes, sir. अच्छा, लेट्स टेक वन मोर पार्ट। 0 पॉइंट, हम बेटा पहले चेक करेंगे कि कितने जीरोस है। पहले चेक करेंगे बेटा कि कितने जीरोस है। 1 2 3 6 9 11। ओ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और क्या है बेटा 9 4 2। तो करना क्या है, आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। मैंने आपको अभी बताया बहुत छोटा सा नंबर है। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, बस अभी बताया मैंने। डेसिमल को मूव करना है तो कहां पहुंचाएंगे डेसिमल को, हम लिखेंगे 9.42 यहां पहुंचाएंगे। हाँ ये नहीं सर हम लिखेंगे 94.2, नो, क्योंकि ये जो होल पार्ट है, होल पार्ट, ये होल पार्ट यानी 1 और 10, इट शुड बी इन बिटवीन 1 and 10। यस, इनटू कितने प्लेस हमने मूव किया बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 10 raised to power -12। यानी बेटा ये जो पावर है, ये पावर क्या आएगा, ये आएगा बेटा नेगेटिव। नेगेटिव क्यों आएगा, क्योंकि मूव किया हमने किसकी तरफ, यानी राइट की तरफ। हाँ अगर आपको अपना आंसर चेक करना है क्या सर ये ट्रू है कि फॉल्स है, आपको इससे यानी पहले वाले एक्सरसाइज में मैंने आपको पढ़ा है, यू सिंपलीफाई दिस यू गेट द गिवन नंबर। वन मोर पार्ट बेटा, वन मोर पार्ट बेटा चेक करो, यहां दिखाई देता है Yes, sir. पूरा? हाँ बेटा, अब है दूसरा पार्ट 602 602 और कितने जीरो है, 1 2 3 1 2 3 दिखाई देता है बेटा? Yes, sir. ओ 1 2 3 और कितने बेटा, 1 2 3 4। यस बेटा, यानी इतना बड़ा नंबर है, कैसे रखेंगे इस नंबर को हम याद। हाँ तो हम क्या करेंगे, हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। सर अब आपका क्वेश्चन होगा सर इसमें डेसिमल नहीं है, यानी सर डेसिमल इसमें नहीं है, तो आप क्या करोगे बेटा, यहां तो आप डेसिमल लगाओगे, नहीं दिखाई देता बेटा, यहां से नहीं। हाँ चलिए, यानी हम क्या करेंगे बेटा, इसको चलिए हम लिखेंगे आप इस नंबर को यहां 602000000000000। हाँ बेटा, when you are to write this number in standard form तो कैसे लिखोगे बेटा, सिंपल। सबसे पहला पॉइंट आपका होगा सर इसमें डेसिमल है ही नहीं, तो हम डेसिमल लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा। अब इस डेसिमल को मूव करना है तो करेंगे किस तरफ, क्या राइट की तरफ या लेफ्ट की तरफ, राइट लेफ्ट की तरफ, तो पहुंचाएगा कहां, यानी बेटा इसकी जो स्टैंडर्ड या 6.02 इनटू क्या आएगा बेटा 10 raised to power 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी कितने प्लेस आपने मूव किया बेटे, आपने किए यानी 15 प्लेस हमने मूव किया किसकी तरफ, यानी लेफ्ट की तरफ। मगर पावर जो है बेटा, ये पावर क्या आएगा बेटा, ये पावर आएगा इसका यानी पॉजिटिव। हाँ बेटा, एक और पार्ट बस इसको आप बेटा खत्म करेंगे। वन मोर पार्ट क्या है बेटा, 0 पॉइंट, कितने जीरो है बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 और क्या है बेटा 3 7, ये इसका पार्ट नंबर यानी फोर्थ पार्ट है बेटा। एक और पार्ट है फिफ्थ पार्ट, दोनों पार्टों को बेटा खत्म करेंगे आप। और क्या है 3 1 8 6, कितने जीरो है बेटा, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। यस हाँ बेटा,
आपको करना क्या है, यू हैव टू राइट द गिवन नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो करेंगे क्या, डेसिमल को मूव करेंगे तो पहुंचाएगा, पहुंचाएंगे कहाँ, यानी 3 के बाद डेसिमल रखेंगे, ये क्या बनेगा 3.7 इंटू कितने प्लेस आपने बेटा मूव किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर, मगर पावर क्या आएगा बेटा माइनस, यानी बेटा पावर जो है ये क्या आएगा, ये आएगा बेटा माइनस। माइनस क्यों आएगा, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि जब आप मूव करोगे किसकी तरफ, यानी राइट की तरफ, तो पावर आएगा नेगेटिव। नाउ यू हैव टू राइट दिस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसमें तो डेसिमल है ही नहीं, तो हम डेसिमल यानी यहाँ रख सकते हैं। अब करना क्या बेटा, अब तो कुछ नहीं करना है, इस डेसिमल को मूव करना है, मगर किसकी तरफ, लेफ्ट की तरफ। तो डेसिमल का आएगा, ये बनेगा 3.186 इंटू 10 तो लिखना ही है, 10 तो लिखना ही है, मगर हाउ मेनी प्लेसेस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इंटू 10 रेज़ टू पावर बेटा क्या, यानी इंटू 10 रेज़ टू पावर 10। ये रहा बेटा क्वेश्चन नंबर 1। तो अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3।